ओके तो चलिए इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वायरलेस आर्किटेक्चर हमारे पास है ना, एक्सेस पॉइंट यूज़ करके जो हम वायरलेस नेटवर्क बनाएंगे, कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एपी को नेटवर्क बनाने के लिए ना। 3 हमने नाम लिखे हैं, ऑटोनोमस, आपका सिस्को मेराकी एंड लाइटवेट। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। अच्छा, इसको मैं आपको ना एक बात बता दूं सबसे पहले जो याद रखने में हेल्प करेगी कि 2 तरीके हैं। जैसे मान लो एक, या तो आप खुद से मैनेज करो अपने डिवाइसेस को, या फिर क्या होगा कोई डिवाइस आपके सारे एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करें, है ना। अच्छा, अभी आप सोचें कि थोड़े बहुत यूज़र हैं, जैसे छोटा मोटा ऑफिस है या घर पे है, तो 1 या 2 या 5-7 एपी होंगे तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उस तरह के लिए आपको अलग आर्किटेक्चर फॉलो करना रहेगा। फिर आपको एंटरप्राइज लेवल पे बहुत सारे एपी एक्सेस पॉइंट्स मैनेज करने हैं, तो वहाँ पे आप खुद से देखिए मैनेजमेंट पोर्ट का यूज़ कर करके 1 बाय 1, जैसे याद है हम कभी आईपी खुद से नहीं डालते। अगर आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम डीएचसीपी सर्वर यूज़ करते हैं, तो ये कुछ वैसा ही केस है। तो यहाँ पे देखो 2 आर्किटेक्चर हमने लिखे हैं, एक ऑटोनोमस एंड एक आपका है लाइट वेट। ऑटोनोमस जब आपको इंडिविजुअल मैनेज करना हो हर एक एक्सेस पॉइंट, है ना। और लाइट वेट कब यूज़ करना है आर्किटेक्चर, जब आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर WLC आप यूज़ करें, एक डिवाइस जो अलग से आता है सिस्को की तरफ से, जिसका काम ही क्या है, सारे एक्सेस पॉइंट्स को, चाहे वो 1000 हो चाहे आपके 5000, डिपेंड करता है कौन सा वायरलेस कंट्रोलर ले रहे हैं, उसकी अलग अलग आपकी कैपेसिटी है कि कौन सा वायरलेस कंट्रोलर कितने एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करता है। बट यस, वायरलेस कंट्रोलर एक आप अलग से डिवाइस यूज़ करते हैं एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए। उस तरह का आपका जो आर्किटेक्चर कहलाएगा क्या, लाइट वेट आर्किटेक्चर। समझ पा रहे हैं। अच्छा, अभी 2 तो ये आर्किटेक्चर हुए, इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन क्या है, देखो कि जो आपका लोकल एपी मैनेजमेंट हमने लिखा है यहाँ पे, एक बार देखिए ज़रा, और एक हमने क्या लिखा है, क्लाउड बेस्ड। अभी मैंने क्या बोला था कि ऑटोनोमस ही है, मान लो उसमें भी आप खुद से मैनेज कर सकते हैं और या फिर किसी और से मैनेज करवा सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने स्पेशली ये स्लाइड डाली है। लाइट वेट तब होगा, देखो ध्यान से, जब आप WLC वायरलेस कंट्रोलर यूज़ करेंगे, है ना। और ये क्लाउड बेस्ड एपी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट आपको करना है एक्सेस पॉइंट्स का, वो आपको खुद नहीं करना, आपको अपनी प्रेमिसेस पे, अपने क्या बोलते हैं, सर्वर रूम में नहीं रखना है। सारे जो आपके एक्सेस पॉइंट होंगे वो ऑटोनोमस मोड में ही रहेंगे, याद रखिए, मीन्स 1 to 1 आपका मैनेजमेंट। लेकिन आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर नहीं मैनेज कर रहा उनको, अब कौन मैनेज करेगा, कोई क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन रहेगा, कोई कंपनी जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट देना है वो मैनेज करेंगे। मीन्स आपके स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट रहेंगे सारे ऑटोनोमस मोड में, और उनको आप एक एक करके मैनेज ना करने की बजाय किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जैसे सिस्को को। तो सिस्को के पास एक सोल्यूशन है, सिस्को मेराकी सोल्यूशन, जो वायरलेस लैन जो आपके नेटवर्क है उनको क्रिएट एंड मैनेज करने के लिए ही बनाया गया है। समझिए, अगर फिर थोड़ा सा ये आपका कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं दोबारा से एक लाइन जस्ट बता दूं कि आपके 3 आर्किटेक्चर आते हैं, सिंपल। एक ऑटोनोमस है और एक लाइट वेट है। ऑटोनोमस के अंदर 2 पार्ट आते हैं। ऑटोनोमस अकेला खुद को मैनेज करना है एक एक एपी को, तो ये आया आपका, है ना। ऑटोनोमस बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स एंटरप्राइज में, और आपको अपने एंड पे मैनेज नहीं करने, तो आप दे सकते हैं किसी क्लाउड बेस्ड सर्विस को, जैसे सिस्को को, उनके सोल्यूशन का नाम क्या है, मेराकी सोल्यूशन। या फिर आप खुद मैनेज कर सकते हैं, एक अलग से डिवाइस लगाओ और उसके थ्रू आप सारी कॉन्फ़िगरेशंस और मैनेजमेंट करो, उसको बोलते हैं लाइट वेट। तो हम ये डिस्कस करेंगे इसको लाइट वेट और इसको ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, है ना। ओके देन, सो इन टोटल वी हैव 3 आर्किटेक्चर्स। तो पहला हुआ लोकल, जिसमें हम ऑटोनोमस वाला यूज़ करेंगे और 1 to 1 मैनेज करेंगे। फिर क्लाउड बेस्ड, जिसमें फिर ऑटोनोमस है लेकिन मैनेजमेंट के लिए अलग से सोल्यूशन यूज़ करेंगे। तीसरा है आपका स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर, जो किस बेस पे काम करेगा, लाइट वेट पे। ओके, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन बची होगी आपको। आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो ऑटोनोमस और लाइट वेट लिखा था, अब यहाँ पे कुछ और ही लिख दिया, है ना। ऑटोनोमस जो आपके एक्सेस पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो उसका मतलब ही आपको याद रखना। ऑटोनोमस मीन्स स्टैंड अलोन, एक एक्सेस पॉइंट इंडिविजुअल यूनिट है अपने आप में, है ना। उसको कोई अलग से डिवाइस नहीं कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना है तो उसका मैनेजमेंट पोर्ट यूज़ करके ही उसको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, आप मैनेज खुद कर रहे हैं या आपके लिए कोई और कर रहा है, उसके बेस पे 2 आर्किटेक्चर हो, एक लोकल और एक क्लाउड बेस्ड, राइट। तो और अगर आप अपने एंड पे अपने ही नेटवर्क में एक डिवाइस लगा के सारे ही एपी को मैनेज कर रहे हैं, देन आपका कहलाता है स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर। आई होप कि ये क्लियर है। मैंने बहुत टाइम लगा दिया इसके ऊपर, मुझे नहीं पता लेंथी हो गया अगर ज़्यादा तो माफ़ करना।
बट यस ये बहुत ज़रूरी था समझाना, तो इसीलिए मुझे लगा कि इतना एक्सप्लेन करना चाहिए। देन ओके, अभी बात कर रहे हैं हम लोकल ऑटोनोमस एपी आर्किटेक्चर के ना, तीनों में से जो पहला हमारे पास है। तो एक तरह से देखिए फिजिबल सोल्यूशन नहीं है ये, जब भी आप एंटरप्राइज लेवल की बात करोगे, टू बी वेरी फ्रैंक, तो इसको कोई यूज़ करता भी नहीं है इतना। ये अगर आपको कहीं छोटा मोटा ऑफिस या थोड़ी बहुत आपको वायरलेस की कनेक्टिविटी देनी है तो यस इट्स ओके, अदरवाइज़ आप ये समझिए कि ये आपका एंटरप्राइज सोल्यूशन है ही नहीं। ओके, तो ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये वीलैन वाला भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको सारे स्विचेस के अंदर वीलैन बनानी पड़ेंगी, है ना। मैनेजमेंट के लिए अलग से एक वीलैन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शायद एक आगे हमने स्लाइड डाली है जिसमें डायग्राम रहेगा, उसमें मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये सारा हम डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि एक एक्सेस पॉइंट रहेगा, इसके साथ सारे आपके क्लाइंट्स जुड़े रहेंगे। तो इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, BSA, बेसिक सर्विस एरिया ना, ये जो रेंज का एरिया है। और इसके मैक एड्रेस को क्या बोलते थे, BSSID। और यहाँ पे जो नाम दिखता था नेटवर्क का आपका, उसको क्या बोलते थे, SSID। अच्छा, यहाँ पे हमने बोला था कि मैनेजमेंट के लिए कोई भी दो क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। किसके थ्रू जाएगा कम्युनिकेशन, सारा AP के थ्रू, जैसे वायर्ड वाले नेटवर्क में स्विच के थ्रू जाता था, है ना। अच्छा, अब ये ट्रबलसम क्यों है और क्यों इसको हम नहीं मैनेज कर सकते, और क्रिएट करना बहुत बड़ी एक सरदर्दी क्यों है हमारे लिए ना। देखिए, अब क्योंकि हर एक आपको एक्सेस पॉइंट को इंडिविजुअली खुद मैनेज करना है ना, तो मैनेज करने का मतलब है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हर एक जो डिवाइस आता है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, सिस्को फायरवॉल मैनेजमेंट पोर्ट, आप लिखिए ज़रा एक बार, ये मैं आपको क्लियर कर दूं वंस एंड फॉर ऑल। मैनेजमेंट पोर्ट, हर एक डिवाइस, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि आप कंसोल लेंगे, कंसोल केबल पुट्टी के थ्रू एक्सेस लेंगे और उसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं, यही था एक। लेकिन देखिए CLI के अलावा GUI से भी कॉन्फ़िगर करने का एक तरीका रहता है मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू। हर एक डिवाइस जो आपका आते हैं, तो यस उनके अंदर एक पोर्ट आएगा जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट पोर्ट, है ना। तो उस मैनेजमेंट पोर्ट का मतलब क्या है कि पहले से ही एक प्री कॉन्फ़िगर्ड IP रहती है। जैसे आपको याद हो, आप वाईफाई राउटर घर पे यूज़ करते हैं, तो उसमें एक IP लिखी मिलती है बॉक्स पे, और एक केबल लगाते हैं आप राउटर से PC के बीच में, और अपने PC को उसी नेटवर्क की एक IP देते हैं, और राउटर का जो वाईफाई राउटर था आपका, एक्सेस पॉइंट जो है एक्चुअली, उसका आप ग्राफिकल इंटरफेस ले सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है आपसे, एडमिन, और फिर आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ऐसे ही राउटर, स्विच, फायरवॉल, जितने भी डिवाइसेज है, जैसे एक्सेस पॉइंट है, सबका आप मैनेजमेंट कर सकते हो। अच्छा, ये तो बात हुई एक आपके डिवाइस की। लेकिन सपोज करो आपके पास बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स हैं, है ना। तो क्या आप सारे एक्सेस पॉइंट को जो उसकी लोकेशन है अलग अलग बिल्डिंग्स में, अलग अलग फ्लोर्स पे जाके मैनेज करोगे क्या? नहीं, ये एक्सेस पॉइंट किससे जुड़े हुए हैं, आपके स्विच से ना। तो अगर आपने वो वीडियो देखी थी कैंपस एरिया नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये मैंने मैनेजमेंट का बहुत औसम तरीके से वहाँ पे बताया हुआ है। बट ये थोड़ा सा भी ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे आगे फिर आपके क्या लगे हैं, कोर स्विच, ये आपके AS/DS कोर से ये सारी VLAN बनी हुई है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल VLAN बनाते हैं हर एक डिवाइस में, जिसको एक मैनेजमेंट VLAN का नाम दिया जाता है। जैसे इसमें मैं बोलता हूँ कि एक VLAN बना दी आपने 10, तो ये यहाँ पे भी रहेगी 10, राइट। और बाकी एक VLAN थी कौन सी, डाटा के लिए 20 आप बनाते हैं, और इसमें भी डाटा के लिए आपने 20 VLAN बना दी, राइट। ओके, तो 10 जो VLAN है उसका काम सिर्फ क्या है, मैनेजमेंट ट्रैफिक कैरी करना, मीन्स आपका रिमोट वाली ट्रैफिक कैरी करना, कि आप सर्वर रूम में बैठे रहें और वहाँ से बैठे बैठे ही जिस मर्जी एक्सेस पॉइंट का चाहे आप रिमोट ले सकें। समझ पा रहे हैं, चाहे ग्राफिकली हो आपका, चाहे वो CLI के थ्रू हो, डजेंट मैटर। तो इसके लिए एक नेटवर्क, एक VLAN आपको स्पेशली किसके लिए बनानी पड़ती है, आपकी मैनेजमेंट के लिए, और दूसरी VLAN रहेंगी आपको फिर जितनी SSID यहाँ से वायरलेस के नेटवर्क जनरेट करवाने हैं। ओके, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने अभी बोला कि हमारे पास मैनेजमेंट का एक नेटवर्क अलग से होना चाहिए, IP एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्यों मुश्किल है, कितने सारे आप एक्सेस पॉइंट्स को 1 to 1 मैनेज करेंगे इस तरह से, है ना।
तो स्टैंड अलोन जो आपके एक्सेस पॉइंट्स हैं उनको मैनेज करना दैट इज़ लाइक कि बहुत बहुत टफ टास्क है। ये समझ लीजिए कि एक नेटवर्क इंजीनियर तो फुल टाइम उसी के लिए लगा रहेगा, उसी की कॉन्फ़िगरेशन, उसकी मेंटेनेंस, उसकी ट्रबल शूटिंग एंड ऑल दैट, राइट। तो ये स्लाइड पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ये वाला आर्किटेक्चर छोड़ के अगले आर्किटेक्चर हम जो बात करेंगे कि या तो आप क्लाउड बेस्ड सिस्को मेराकी प्रेफर करिए या फिर आप एक वायरलेस लैन कंट्रोलर खरीदिए, उसके थ्रू हम सारा मैनेज करते हैं, राइट। ओके देन, तो ये हाँ ये है एक डायग्राम जो मैं अभी बताने जा रहा था, इसके थ्रू मैंने आपको थोड़ा बहुत तो हिंट दे दिया है, बट यस देख लीजिए एक बार। ये कोर स्विच रहेंगे, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस थे, एक्सेस स्विच हैं, फिर यहाँ से एक्सेस पॉइंट जुड़ा है। मैंने लास्ट वीडियोज़ में बोला था यहाँ पे जब आपको वीलैन लानी है, आगे SSID जनरेट करवानी है, मीन्स आपको जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको कनेक्टिविटी देनी है तो SSID जनरेट होगी। SSID मतलब क्या है, कोई ना कोई वीलैन चाहिए यहाँ पे नेटवर्क के लिए, तो एटलीस्ट 2 वीलैन तो आपको चाहिएगी AP तक, एक मैनेजमेंट वाली और एक आपके डाटा वाली। तो इसलिए ये जो लिंक है आपका एक्सेस पॉइंट टू एक्सेस स्विच, ये ट्रंक लिंक रहता है हमेशा, है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा वीलैन कैरी होनी है। ओके देन, ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े से आपको लगेंगे अभी मे बी के कुछ न्यू है और लाइक डिफरेंट सा है, तो धीरे धीरे जैसे आप ये वीडियोस बार बार लगातार देखते रहेंगे तो आदत हो जाएगी। मैंने भी जब ये वायरलेस पढ़ना शुरू किया था ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक बार तो लगा था कि यार हम तो हैबिचुअल हैं राउटिंग स्विचिंग, पर हमें क्या अभी है ना थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, क्योंकि हमेशा राउटिंग स्विचिंग में नहीं रह सकते आप, सोचिए, है ना, ग्रो करना है आगे। हो सकता है कि सिक्योरिटी में करियर बनाना पड़े, हो सकता है कि अभी जो आप सोच रहे हैं उससे अलग ही कोई करियर, आप क्लाउड में चले जाएँ, आपको लाइनक्स में जाना पड़े, समझ पा रहे हैं। तो ओपन रखिए अपने आप को लर्निंग के लिए, और जितना हो सके एक टाइम पे ना आप कॉमन मिस्टेक, मुझे नहीं पता अभी डिस्कस करने का टाइम है कि नहीं, बट यस याद आता है तो मैं बोल देता हूँ कि गलती जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी पढ़ने बैठते हैं, जैसे मैं ये वीडियो देखने बैठा तो मुझे क्या लगता है कि मैं सारा कुछ सीख लूँ इससे, ऐसा नहीं होता। आपको एक बार तो सारे कंसेप्ट सुनने रहते हैं, फिर धीरे धीरे देखना रहता है कि हाँ कौन से नए से कंसेप्ट आ रहे हैं, उनको जस्ट सुनो, ग्रेस्प करने की कोशिश मत करो। जैसे पेजेस पढ़ रहे हैं ना बुक के, उन पेजेस को जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा आपने पूरी बुक पढ़ दी और सारा एक आपको निचोड़ समझ में आ गया, फिर जब वापस उस बुक के पढ़ेंगे ना आप देखिए मज़ा आएगा आपको। तो याद रखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए पढ़िए, जस्ट याद अपने आप हो जाएगा। अच्छा, फिर से वापस अपने आते हैं हम इस आर्किटेक्चर पे कि जो आपका सिंगल स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट मैनेजमेंट था वो किसी भी काम का नहीं है आपके, आप सोचिए। इसीलिए मैनेजमेंट जो आपका रहेगा आपको किसी और डिवाइस को सौंपना है इसका। अब हम बात कर रहे हैं सिस्को मेराकी की, राइट। तो सिस्को मेराकी एक सोल्यूशन है। देखिए मैं आपको पहले एक इमेज दिखा दूँ इसकी, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप कुछ डिफरेंस देखेंगे, लास्ट जो हमने एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पे एक मैनेजमेंट ट्रैफिक थी, मैनेजमेंट का नेटवर्क, और एक हमारे पास था SSID VLAN थी, जो मीन्स आपके वाईफाई कनेक्टिविटी वाला, इंटरनेट वाली ट्रैफिक, है ना। तो 2 अलग अलग नेटवर्क आए थे। यहाँ पे देखिए ज़रा क्या आ रहा है आपका, लिंक तो ट्रंक है, VLAN भी 2 हैं, लेकिन आपको मैनेजमेंट VLAN नहीं दिख रही कहीं पे। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस पॉइंट अब आपको मैनेज करना ही नहीं है, राइट। तो आपने क्या किया, जो आपका मैनेजमेंट प्लेन था वो सारा किसको सौंप दिया, सिस्को को, क्लाउड बेस्ड। वहाँ से क्या रहेगा, मैनेज होंगे सारे एक्सेस पॉइंट, राइट। तो सिस्को मेराकी वो एक्सेस पॉइंट वो खुद लगाएंगे। जैसे ही एक्सेस पॉइंट लगाएंगे आपके नेटवर्क में और जैसे ही आप पावर देके ऑन करोगे तो ये जुड़े रहेंगे इस सोल्यूशन से, यहाँ पे अलग बैकएंड पे डिवाइसेस रहेंगे। तो जो इनिशियल सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी ना वो अपने आप से कॉन्फ़िगर हो जाएगी सारे एक्सेस पॉइंट के अंदर। सो ब्रिलियंट है ना। तो यस, इसीलिए लोग पैसा लगाना प्रेफर करते हैं ताकि मैनेजमेंट की सरदर्दी अपने ऊपर रहे ही ना। आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, ये नेटवर्क चाहिए, ये IPs चाहिए, तो वो सब अपने आप कॉन्फ़िगर करके आपको देने वाले हैं, राइट। तो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अच्छा ये अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो ना आप, ये मैं बता दूँ आपको 2 VLAN क्यों आई हैं। क्योंकि याद है जैसे मैं ये दिखा रहा था आपको, अगर आप चाहते हैं ना कि पूरे नेटवर्क में, पूरे एंटरप्राइज में एक ही नाम का नेटवर्क रहे, तब तो एक VLAN काफ़ी है और एक SSID काफ़ी है। लेकिन ये कब है, जब मैंने एग्जांपल दिया था याद है, VIPs के लिए अलग आपको एक SSID अलग नेटवर्क रखना है, कोई लिमिटेशन नहीं उसके अंदर। स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेशन रखनी है, भाई इतनी ज़्यादा स्पीड ना करे और 1 GB से ज़्यादा या 2 GB से ज़्यादा रोज़ डाउनलोड ना कर सके। याद आया कुछ वो एग्जाम्पल? तो उसके लिए अलग अलग SSID बनानी पड़ती है आपको, है ना। तो उसके अलग एक SSID मतलब एक VLAN एक नेटवर्क, ऑब्वियस सी बात है। और जब मल्टीपल VLAN लाए तो लिंक कैसा होना चाहिए आपका, ट्रंक होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको हम एक बार। ओके,
तो पढ़िए ज़रा यहाँ पे देखो, एक सोल्यूशन आता है सिस्को की तरफ से ही ना, प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर करके बोलते हैं, पीआई, सिस्को पीआई या फिर डीएनए सेंटर। डीएनए सेंटर की हम बात करेंगे ऑटोमेशन वाली वीडियोस में, जो हम ऑटोमेशन की सीरीज़ हमारी लास्ट में हम करेंगे बात उसकी। तो वो महंगा है और आपको खुद करना उसमें सारा कुछ, देखिए आपको ख़रीदना भी है, सारी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करनी है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद उसको भी आपको मैनेज करना है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं कि भाई ये सारी सरदर्दी हटाओ, अब उनको अपना रखना ही नहीं है। क्लाउड का याद है ना आपको, क्लाउड इतना फेमस क्यों है? क्योंकि जो आपको चाहिए है आप खुद अपने लेवल पे कुछ करो ही मत, आपने किसी और कंपनी, जैसे मैंने क्या किया भाई, मुझे कंपनी के लिए ना सर्वर बनाना है, तो मैं या तो सर्वर खरीदूँ हार्डवेयर उसका, फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ, उसका लाइसेंस अलग से खरीदूँ, फिर उसके लिए एक बंदा रखूँगा, कल को कुछ होगा उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया भाई, ऐसा कुछ करना ही नहीं, मैंने अमेज़न वाले से या माइक्रोसॉफ्ट वाले से क्लाउड ख़रीदा, वहाँ से एक सर्वर मैंने सब्सक्रिप्शन बेस पे रेंट पे ले लिया, चाहे वो 1 महीने के लिए हो, चाहे मेरा 1 साल या 10 साल के लिए हो। समझ पा रहे हैं? अब उनकी सरदर्दी है सारी, मुझे तो बस सर्विस मिलेगी अपनी। यही सेम काम है आपके सिस्को मेराकी सॉल्यूशन का। तो वायरलेस जितने भी एक्सेस पॉइंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए आप सिस्को मेराकी का सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए ज़रा, डिप्लॉयड ऑटोमेटिकली मैंने बताया आपको, वहाँ से चाहे आपको कोई इमेज अपनी, जैसे एक्सेस पॉइंट है उनका फर्मवेयर अपग्रेड करना है, तो उधर से खुद ब खुद सारे के सारे उसमें ऑटोमेटिक होता रहेगा। कल को कोई और अपडेट आया सिक्योरिटी का, तो वो आपको 1 बाय 1 हर एक पे जा के करने की ज़रूरत नहीं है, खुद वहाँ से होता जाएगा, है ना। तो रिपोर्ट्स में मॉनिटरिंग और ये सब कुछ करना है, सब कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। आपको बस रिपोर्ट आ जाएंगी आपकी मेल पे कि ये एक्टिविटीज़ थी और ये सारा आपका नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे ये आपको जो पर्पल से कलर की लाइन है ये समझिए, इससे आप समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। मैनेज्ड है, कंट्रोल्ड है, लेकिन कहाँ से? क्लाउड से, सिस्को की तरफ से। फिर बात करते हैं कि अच्छा ये फीचर आगे आप देख लीजिए, हम कर भी चुके हैं वैसे। पुश आउट कोड अपग्रेड्स मतलब वही है कि मान लो कल को कोई फर्मवेयर का अपग्रेड आया है ना। फर्मवेयर समझते हैं, जो उसका सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, एक तरह से बायोस है जो आपकी एक्सेस पॉइंट की, जो उसके सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करती है, उसको अपग्रेड आप सेंट्रल लोकेशन से कर सकते हो, 1 बाय 1 की करने की ज़रूरत नहीं है। ओके देन, हाँ ये एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है यहाँ पे, जो मैंने बोला था ना कि वायरलेस कंट्रोलर का जो एग्जांपल दिया था, बहुत सारे अगर आपके एक्सेस पॉइंट्स लगे हैं और डायनामिक चैनल मैनेज करना है ताकि 2 नेबरिंग जो एक्सेस पॉइंट्स हैं उनके चैनल सेम ना हो जाएं, तो वो मैनेज करने का काम भी आपका सिस्को मेराकी करता है ना। तो आपको कभी भी इंटरफेरेंस और ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी नेटवर्क में। चलिए ये फीचर आप फिर से देख लीजिएगा ज़रा, सिक्योरिटी के लिए भी बहुत आपका बेहतरीन ऑप्शन है कि यहाँ पे, है ना। राइट, चलिए अभी फाइनली फिर हम बात करते हैं स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर की। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट आप खुद से 1 बाय 1 नहीं करेंगे सारा, पर हाँ क्लाउड से भी नहीं कराएंगे, आप अपने ही नेटवर्क में एक डिवाइस रखेंगे जिसको बोलते हैं वायरलेस कंट्रोलर, है ना। तो जो मैनेजमेंट का काम सारा सिस्को मेराकी कर रहा था, अब आपको अपने ही नेटवर्क में करना है एक डिवाइस के थ्रू। समझिए, आपका सर्वर रूम होगा, वहाँ पे नेटवर्क एडमिन बैठा है, ये इस काम अब उसके जुम्मे आएगा, है ना। तो ओके, इसको स्प्लिट मैक क्यों बोलते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन भी आता है इसमें। स्प्लिट मैक, अच्छा स्प्लिट का मतलब हुआ कि जो फंक्शंस थे आपके वो स्प्लिट कर दिए, डिवाइड कर दिए। कैसे? एपी का काम क्या था, सारा का सारा रियल टाइम प्रोसेस आपका, है ना। और जो आपके बाकी सारे काम कौन करेगा? आपका वायरलेस कंट्रोलर, जो मेनली मैनेजमेंट वाला काम है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर। तो थोड़ा सा मैं इसमें दिखा के बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखो, ये वायरलेस कंट्रोलर हुआ, यहाँ पे आपके जितने भी, अच्छा LAP समझिए क्या है यहाँ पे। अब ऑटोनोमस नहीं है ये एक्सेस पॉइंट, अभी क्या होगा कि लाइट वेट होगा। लाइट वेट मीन्स इसका पहले तो सारा का सारा काम का जुम्मा एक्सेस पॉइंट के ऊपर ही था, अब आपने बांट दी है इसकी जिम्मेदारी, आधी खुद को छोड़ दी इसके ऊपर और आधी दे दी वायरलेस कंट्रोलर को। तो जो मैनेजमेंट है सारी, RF मैनेजमेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी का या पावर का या QoS का, सिक्योरिटी का, सारा काम करेगा वायरलेस। इसको सिर्फ क्या करना है, आपका ट्रांसमिशन, रिसीविंग और आपकी इंक्रिप्शन वाले काम, है ना, जो डाटा आपका भेज रहा है। दैट्स इट। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर। कैप वेब टनल की बात करेंगे हम कि इस तरह के जो भी नेटवर्क्स रहेंगे जहाँ पे आप अपने ही प्रेमिसेस पे, अपने नेटवर्क में वायरलेस कंट्रोलर यूज़ करते हो एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए, यहाँ पे जो डाटा मैनेज होगा अब वो होगा आपकी
एक प्रोटोकॉल आती है, ये कैप वेप है ना। चलो इसका हम बात करेंगे बाद में। एंड यस, तो ये वाली स्लाइड ऑलमोस्ट मैं आई थिंक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, देख लीजिए, कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। मैनेजमेंट आपको ऊपर डिवाइस की तरफ भेज दिया गया है जो कंट्रोलर है। और यस, लेट मी नो कि अगर कोई डाउट है आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मुझे, मैं वहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँगा। ओके, हाँ, लास्ट लाइन ज़रा ध्यान से पढ़ना, ये आपको क्लियर कर देगी सारी चीज़। ओके देन, कैप वेप की बात करते हैं ना, जो आपकी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें जो अभी काफ़ी नई होंगी आपके लिए। क्या लिखा देखिए कि पूरा जो प्रोसेस रहेगा आपका, जो डाटा है आपके क्लाइंट्स का, वो सारा आप देखिए एक्सेस पॉइंट से भी नहीं मैनेज होना है, वो सारा पहले कहाँ पे जाएगा, आपका कंट्रोलर के पास, वहाँ से मैनेज होकर फिर दूसरे क्लाइंट के पास, ये ऐसे चलेगा अभी, है ना। तो इसी वजह से, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको, वो जो हमने पहले बोला था कि आपका BSS सिंगल भी हो सकता है, कि जैसे मान लो सिंगल AP की आप बात कर रहे हैं, है ना। पर क्योंकि देखिए बेवकूफ़ी है कि आप पूरा वायरलेस कंट्रोलर एक सिंगल AP के लिए तो लगाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली ये किस में चलेगा, आपको ESS याद है, एक्सटेंडेड सर्विस सेट वाला। तो ये उस केस में जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम यूज़ कर रहे होंगे, मल्टीपल स्विचेज आपके, एक्सेस, कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब है ना, ये उस केस की बात है। तो एक VLAN ये क्या करता है पूरा, आपको ज़रूरी नहीं है कि लेयर 2 का ही काम रहेगा, इसमें चलती है अब लेयर 3 की सारी इन्फॉर्मेशन। मीन्स IP पैकेट यूज़ करेगा, IP प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, जो कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग आपकी वायरलेस एक्सेस पॉइंट है ना, ये पूरा जो आपका डाटा था लेयर 2 का था, उसको क्या करेगा, नए IP पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट करेगा। समझिए आप ज़रा। तो अब देखिए ये टनल्ड है डाटा सारा का सारा, है ना, और इसके अंदर IP की इन्फॉर्मेशन भी है, आपकी MAC की इन्फॉर्मेशन भी है। तो आप इसको स्विच्ड भी करा सकते हो और राउटेड भी करवा सकते हो। तो ये थोड़ा सा अभी आई डोंट नो कि मुझे ज़्यादा इसके डेप्थ में जाना चाहिए कि नहीं, बट येस यू शुड नो अबाउट दैट, है ना। चलिए ठीक है, इस स्लाइड में कुछ ऐसा और, अच्छा एक तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आपका कैप वेप है ना, इससे पहले आती थी सिस्को की W वेप करके, है ना, सॉरी L वेप करके, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल। तो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट उसको AP का नाम दिया गया है स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर के लिए, तो इसी के बेस पे नाम था, है ना। तो लेकिन ज़्यादा अभी यूज़फुल कौन सी है, आपकी कैप वेप है। और कैप वेप जो टनल है, जो प्रोटोकॉल है, इसका काम करने का तरीका समझिए। जैसे याद है FTP में एक कंट्रोल मैसेजेस चलते हैं, एक डाटा मैसेजेस चलते हैं, इसी तरह से कैप वेप में भी एक मैनेजमेंट के लिए अलग टनल बनेगी और डाटा ट्रांसमिशन के लिए अलग टनल। मैनेजमेंट समझ रहे हैं, जैसे आपको एक्सेस पॉइंट में कुछ चेंजेस करना, जैसे चैनल चेंज करना है या फिर ट्रांसमिशन पावर चेंज करनी है, वो सारी बातें, है ना। फिर एक्चुअल में एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट तक वायरलेसली कुछ डाटा भेजना है, वो आपका जाएगा अलग टनल के थ्रू, समझे। अब वो जो मैनेजमेंट की टनल है, अच्छा चलेगी कैप वेप UDP पे ही, तो मैनेजमेंट टनल है 5246 नंबर पोर्ट पे चलती है और ये आपके 5247 पे चलती है। एक और पॉइंट याद रखने वाला क्या है इसमें, कि जो आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक है वो सारी की सारी इनक्रिप्टेड रहती है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी इंटेग्रिटी को बाउंड रखने के लिए, ताकि कोई अगर कल को वो मैसेज रिसीव करता है तो उसको इनक्रिप्टेड ट्रैफिक मिले। लेकिन जो डाटा वाली ट्रैफिक है आपकी, जो दूसरी टनल से चलती है इस वाले पोर्ट नंबर पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनइनक्रिप्टेड रहती है। इसके लिए फिर अलग से आप एक DTLS नाम की प्रोटोकॉल है, ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा ये मैं स्किप कर सकता था बट मैं करना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये वन लाइनर ऐसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो यस आपका देखिए जो CCNA 200-301 है, ये एग्ज़ाम जनरली कैसा मिलेगा आपको, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पहले की तरह लैब और ये सब नहीं है। 100 क्वेश्चन आई थिंक आपको मिलेंगे और सारे के सारे ही मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं कोई छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने ये स्लाइड में डाल दिया आपको, राइट। फिर देखते हैं इसके बाद। अच्छा एक फ़ाइनल पॉइंट और ज़रा ध्यान रखिए, सिक्योरिटी के कंसर्न के लिए है ये, कि जब भी आप कोई एक्सेस पॉइंट लेते हैं ना और वायरलेस कंट्रोलर से उसको आप इंगेज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो एक डिजिटल सर्टिफिकेट आते हैं। ये आपको याद होगा, लैपटॉप में भी आप सर्च करेंगे ना, डिजिटल सर्टिफिकेट्स कोई ना कोई मिलेगा, और वैसे भी फाइनेंशियल जो लोग हैं वो तो इसको बहुत यूज़ करते हैं। और यस लास्ट में हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ये सब। फिलहाल समझिए ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि नेटवर्क में मान लो मैंने कोई एक्सेस पॉइंट खरीदा और नेटवर्क में लगा दिया, मुझे फिजिकल एक्सेस मिला, मैंने लगा दिया और कनेक्ट कर दिया आपके स्विच के साथ, तो उससे क्या होगा, आप पूरे वायरलेस नेटवर्क को मॉनिटर एंड डिस्टर्ब कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे ये फीचर क्या इनेबल करता है कि जब तक उस एपी के पास वो डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं होगा जो वायरलेस कंट्रोलर अंडरस्टैंड करता है, तो वो उस एपी को अपने नेटवर्क में रजिस्टर ही नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? तो यस, ये भी एक आपका सिक्योरिटी फीचर है आपके वायरलेस कंट्रोलर्स की तरफ से। सो आई होप इस वीडियो में इतना काफ़ी है। तो अब हम बात कर चुके हैं इस वीडियो में कि 3 आर्किटेक्चर थे हमारे पास, जो कौन से थे, एक ऑटोनॉमस, फिर एक लाइट वेट, और ऑटोनॉमस के अंदर एक एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए था हमारा सिस्को मेराकी सॉल्यूशंस है। तो बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको अभी तक कैसा ये एक्सपीरियंस है वायरलेस का। इट्स इजी, इट्स टफ और डिफरेंट, कैसा जो भी आप लेट मी नो। एंड यस, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टेक केयर।